शिमला के लिंडीधार गांव में फोरलेन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। निर्माण कार्य में लगाई जा रही सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे सेब के सैकड़ों पेड़ और आसपास के घरों को खतरा पैदा हो गया है। ये सुरक्षा दीवार पहले भी ढह चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। स्थानीय लोगों ने एनएचएआई पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले लोगों को जान का खतरा है। उन्हें अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एनएचएआई को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इस हादसे के बाद लोगों में काफी आक्रोश है और वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। वहीं इस दौरान शिमला ग्रामीण के एसडी मंजीत शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूदा हालतों का जायजा लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहां पर पिछले महीने भी लैंडस्लाइड हुआ था और एनएचएआई के अधिकारियों को इसको ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से गिर चुका है और नीचे जो घर है और सेब के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका मुआयना करने के लिए वो यहां पहुंचे। इनमें से एक घर को काफी खतरा नजर आ रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सावित्री देवी है, मैं लिंडीधार में रहती हूँ। हम सुबह से शाम तक बस हमारा यही काम है कि ऊपर से कब पत्थर आ जाए, और हमारे को इतना खतरा है कि कभी भी हमारा घर दब सकता है। और मैंने खून पसीने से ये मकान बनाया हुआ है। मेरे बच्चे छोटे छोटे छूट गए थे। ये राजेश जी, ये 4 साल का था जब मेरे पति की डेथ हो गई थी 84 में। तो मैंने ये पता नहीं कैसे मकान बनाया होगा, वो मेरा दिल जानता है। तो आप बोलते हम पैसे दे के, ये सड़क वाले बोलते हम तो पैसे देंगे। क्या पैसे दे के आप मेरे को खरीद लेंगे? नहीं। तो ये मेरा कहना है कि भाई आप हमारी सेफ्टी रखें। मेरा ये नहीं, मैं अपने हतेंद्र सिंह राठौर मेरा भाई है परे, मैं उसके रात को मैं उसके घर जाती हूँ सोने, दिन को मैं अपने घर आ जाती हूँ। दरवाजे खुले 30 मिनट में बाहर आ जाती हूँ। आज हमारे जो रेवेन्यू के आप मकान, मेरे को स्पेशल फ़ोन आया था, भी हम सेक्रेटरी से आ रहे थे, तो पटवारी जी की कॉल आई, आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी कि एडीएम साहब का फ़ोन आया मुझे और आप एक मकान में नहीं रहना, ये आपको डेंजर जोन में है अभी। तो पटवारी जी की मुझे हिदायत है जी कि अब इसमें नहीं रहना है आपने जी। तो मुझे आज बताया गया जी, इतने दिनों बाद जब ये सारा डंगा गिर गया जी। अब तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि ये 20-25 फुट भी डंगा नहीं रह गया है जी। जो मेन चीज़ तो आ गई है जी, बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं जी नीचे, आप देख सकते हैं जी। तो और ये अब हम जो है, अब ये खिसकते खिसकते तो आएगा ही जी नीचे को, पीछे से बरसात है, पानी है, सड़कों का पानी आता है, ये तो सारा मकान को ले जाएगा। और जो हमारे साथ के 2 मकान और हैं यहाँ पे जी, इनको भी खतरे की जद में है ये सर। ये तो ऊपर से मशीनें इनकी गिर गई है, टेढ़ी हो गई है जी। ये मशीन ही नहीं ले जा सकते यहाँ से। अगर मशीन आ जाएगी तो ये 2 मकान और भी गिर जाएंगे जी। और अभी लेटेस्ट एक मकान बनाया हमारा यहाँ पे जी, जिसमें कि करोड़ों रुपए खर्चे कराए हैं हमने जी, और लोनिंग पे बना हुआ है। उसको सुखाएंगे, बगीचा तो खत्म हो गया जी। नहीं आता प्रशासन के लोग, वो एक कान से सुनते और दूसरे वो बोलते नहीं आएगा आंटी जी डंगा, नहीं आएगा आंटी जी डंगा, बस ये बोलते हैं। ये शब्द तो हमारे को पता है ना कि सुबह से शाम तक हमारा यही काम है कि ऊपर से देख रहे कब पत्थर आए, कब हमारे को। तो मैं फट परे दौड़ जाती हूँ भाई साहब के घर में। नहीं, क्या मांग हमारी तो ये है कि हमारी सेफ्टी रखे, हमारी सेफ्टी रखे और हमारे मकान को बचाए, यहाँ पक्के डंगे दिए जाए, ये है ना। तीसरी बार आज और गिरा है, 3 बार गिर चुका है जी। और ये 25 मई को गिरना शुरू हो गया था जी। उसके बाद यहाँ पे मौके पर प्रशासन आया, सब आए, मिनिस्टर भी आए हैं, एसडीएम डीसी सारे आए। उन्होंने बोला भाई इसकी प्रोटेक्शन करो पहले जी, लेकिन इन्होंने प्रोटेक्शन नहीं की। ये अपने पिलर ही खड़े कर रहे हैं। अभी भी ये 2:30 बजे जब गिरा है तो ये अपने पिलर खड़े कर रहे थे जी। और क्या होते फिर उसके बाद यहाँ से भाग गए, सारी लेबर भाग गई यहाँ से। खाली कराया क्या, खुद ही जी जी, खाली रहना, किसी ने मरना थोड़ी है इसमें जी। ये तो सारा जो मलुआ है वो मकान पर आने के, बिल्कुल मकान बनाना है। प्रशासन करे जी, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा। 90 फुट हाइट उठा दी डंगे की और बेस है नहीं जी। और बहुत, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जब से ये 2-2.5 साल से काम वहाँ पर नाले से शुरू हुआ है, हम देखते आ रहे हैं। हमने इनको गावर कंपनी के लोगों को बोला, मैंने बोला आपका बेस नहीं है भाई जी, और ये इतने हाइट वाले डंगे उठा रहे हैं आप लोग जी। हमने इनको पूछा हमारे को मैप दिखाओ भाई, बोलते आप कौन होते मैप देखने, आपको क्या नॉलेज है? मैंने कहा हमारे को बहुत नॉलेज है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है। मैं कहा जी, आप तो आए हुई कोई राजस्थान से, कोई यूपी से इंजीनियर ले आए हुए, आपने हिमाचल का इंजीनियर एक भी नहीं है इसमें जी, जिसको पता होना चाहिए। तो क्या प्रशासन 25 मई का गिरा हुआ है, महीना देख लो, 1.5 महीना हो गया जी, कुछ भी नहीं हो रहा जी। हम तो ये बोल रहे प्रोटेक्शन करो भाई हमारी, हमारे को रहने के लिए दो, कहीं कहाँ रहेंगे? आपको क्या ये तो मुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं हो रही है जी, क्यों नहीं हो रही है, ये तो हम क्या बोल सकते हैं। तो अगले ऐसा नहीं, पूरा टोटल जितना भी यहाँ से इधर को कंस्ट्रक्शन हुई है, कर रही है ना, इन्होंने डंगे दिए, एक भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसका बेस नहीं। हमने तो बेस बनाते हुए देखा इनको, हमने बेस बनाते ही वो बोल दिया था
क्या आपका बेस नहीं है? और हमारे को हाइट था उसकी कितनी है, कोई हाइट नहीं था, कोई मैप नहीं किया, कुछ नहीं हमारे को बताया। और हमारे पास आर्टिस्ट है अपने, मान जाइए जिसका मकान है वो आर्किटेक्ट है, 30 साल से काम कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं क्या है क्या नहीं है, सब कुछ नॉलेज है। लेकिन ये तो बात ही करके राजी नहीं है, तो बोलते पैसे दे दे। पैसे देने का क्या मतलब, क्या पैसे देंगे? ये हमारी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने पूरी उम्र उसमें लगा दी मेंटेन करने को, हमने पूरी उम्र इसमें लगा दी मेंटेन करने को, क्या देंगे ये? इसकी कीमत दे सकते हैं ये? मेरे ख्याल से 400-500 पौधे चल जा चुके हैं ये अभी तक। और जिसमें की फसल लगी हुई थी, तो एक पौधे में कम से कम 15-20 पेटी का सेब लगा हुआ था। ये मकान, ये हमारी सिस्टर का मकान है जी, और ये 25 मई को गिरा था डंगा पहला, उस 26 मई को खाली कर दिया जी। हमसे बातचीत करेंगे। ये NHI का एक डंगा था यहाँ लगा हुआ साइड में, वो गिर गया और कई दिनों से गिर जा रहा था वो, लगभग 1 महीने से थोड़ा सा पोर्शन गिरा था। उनको इसमें इंस्ट्रक्शन भी थी कि थोड़ा सेव करेंगे, कुछ करें, और लेकिन हो नहीं पाया है। और आज मैं देख रहा हूँ कि इसका मेजर पोर्शन जो है उस डंगे का सारा गिर चुका है, और नीचे जो घर है और सेब के बगीचे पे आ गया, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो इसका मुआयना करने हम आए, देखते हैं हमें। एक मकान को हमको लगता है कि वो बिल्कुल ऊपर जहाँ से ये डंगा आ रहा है, कहीं उसको खतरा हो सकता है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि वहाँ से कम लोगों को कहा जाए कि वो वहाँ ना रहें आज कम से कम, या आने वाले समय तक, जब तक ये खतरा टल नहीं जाता है।